हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों एक खबर सुनने को मिली जहां पर संस्कृत भाषा के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण खोज सामने आई है। एक तरह का एक ऐसा रिजल्ट है, एक ऐसी शोध है जिसके मुताबिक काफी लंबे समय से विद्वानों द्वारा जो एक प्रयास किया जा रहा था उसका एक समाधान दिखता हुआ मिल रहा है। जी हाँ, ये खोज संस्कृत भाषा में अष्टाध्यायी से जुड़ी हुई है, जिसको संस्कृत का व्याकरण माना जाता है। व्याकरण से संबंधित कुछ त्रुटियां थी जिनको लेकर के एक शोध सामने आई है और उस शोध में उन त्रुटियों का समाधान किया गया है। आज के टॉपिक में हम इस पर डिस्कस करेंगे। जो विषय है वह है भारतीय छात्र ने कैसे हल की संस्कृत व्याकरण की सबसे बड़ी पहेली। तो ये भारतीय छात्र थे जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे और पीएचडी पर संस्कृत विषय में कुछ शोध कर रहे थे, जिसमें इनके सामने ये पहेली आई और उन्होंने इस पहेली को सुलझा दिया, जिसको सुलझाने में लगभग 2500 सालों से विद्वान प्रयास कर रहे थे। ग्रामर्स ग्रेटेस्ट पजल, व्हाट वाज द संस्कृत प्रॉब्लम इन पाणिनीज अष्टाध्यायी, नाउ सॉल्व्ड बाय एन इंडियन स्टूडेंट। ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण हो सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि किसी भारतीय ने सॉल्व किया है और चूंकि संस्कृत भाषा का जुड़ाव भारत से बहुत ऐतिहासिक रूप से भी रहा है। चर्चा क्यों की जा रही है इसको देखेंगे। इसको सॉल्व करने में किस तरह की समस्याएं आ रही थी, उन्होंने समाधान कैसे किया, क्या इसका महत्व है, क्या रेलेवेंस है। इसको सॉल्व करने में अगर 2500 वर्षों का समय की बात की जा रही है तो क्यों इतना समय अब तक लगता आया, किसी ने क्यों नहीं इसको एड्रेस किया। पाणिनि और अष्टाध्यायी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स और एक प्रश्न जो कि मेंस के स्तर पर आपसे पूछा जा सकता है, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यह विषय जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 दोनों से जोड़ करके देख सकते हैं। जीएस पेपर 1 के अंतर्गत कला एवं संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास, ये वाला सेक्शन जुड़ जाएगा और जीएस पेपर 3 में जो इसका उत्पाद मिल सकता है, जो इसका लाभ है, वहां से जुड़ेगा कि कंप्यूटर को कैसे हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत ट्रेंड कर सकते हैं, या संस्कृत भाषा का व्याकरण जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सटीक माना जाता है, क्या उसका उपयोग हम कर पाएंगे, इस लिहाज से भी जोड़ सकते हैं। चर्चा क्यों की जा रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने जानकारी दी कि The world's greatest grammatical puzzle that had defeated scholars for centuries has been cracked by Sanskrit PhD student ऋषि राज पोपट। कि जो एक लंबी समय से एक पजल जो विद्वानों को परेशान कर रही थी उसको क्रैक कर लिया है। किसने क्रैक किया है? ऋषि राज पोपट ने। और इन्होंने, इनकी जो शोध है 15 दिसंबर को प्रकाशित की गई थी, इनकी पीएचडी थीसिस। तो संस्कृत की सबसे बड़ी पहेली को हल करने का दावा किया गया है और जो समस्या थी अष्टाध्यायी से संबंधित थी और अष्टाध्यायी में जो व्याकरण है उसके नियमों को लेकर के समस्या थी। अभी हम आगे इसको आराम से समझ लेंगे। तो पाणिनि के व्याकरण को पहली बार कंप्यूटर को पढ़ाने की अनुमति मिल सकती है, ऐसी बात की जा रही है। अब बात करते हैं कि समस्या आखिर थी क्या। तो अष्टाध्यायी एक लिंग्विस्टिक टेक्स्ट है, एक भाषाई पाठ है जिसमें व्याकरण संबंधी बहुत सारे नियमों को लिखा गया है। व्याकरण किसका? संस्कृत भाषा का। ठीक, तो एक मानक निर्धारण करता है संस्कृत को कैसे लिखा जाए, कैसे बोला जाए। ठीक, क्योंकि कोई भी भाषा अपने ग्रामर के आधार पर तय की जाती है, या फिर भाषा संबंधी अगर विज्ञान पर आप जाएंगे तो वहां पर उसका जो ग्रामर है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्याकरण में उसके नियम लिखे होते हैं कि किस तरह से शब्दों को मिलाकर के नए शब्दों का निर्माण होगा। और कोई भी भाषा अगर उसका व्याकरण इतना मजबूत नहीं है, लोगों के समझ से बाहर है, तो लंबे समय तक वह भाषा जीवित नहीं रह पाती। तो भाषा की ध्वन्यात्मकता यानी भाषा में किस तरह की ध्वनियां होंगी, वाक्य विन्यास क्या होगा और व्याकरण किस तरह से नियमों को लेकर के चलेगी, अष्टाध्यायी में ऐसा बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक भाषा मशीन का जिक्र है कि इसको एक तरह से भाषा मशीन के रूप में भी देखा जाता है। लैंग्वेज मशीन जो नए तरह के शब्दों के निर्माण में मदद कर सकती है और इसके अंतर्गत जो भी नए शब्द बनाए जाएंगे वो हर बार सटीक होंगे और उनको सही तरीके से बनाया जा सकेगा। तो यहाँ पर मूल, उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़ा जा सकता है। मूल हुआ कोई रूट, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स और सफिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? किसी मूल शब्द में उपसर्ग जोड़कर या प्रत्यय जोड़कर के नए शब्द बनाना। तो इसके अंतर्गत जो नियम दिए हैं, जब आप उसके तहत शब्द बनाएंगे तो वो हर बार सही और सटीक होंगे। जैसे कि मान लीजिए मूल शब्द है हार, इसमें अगर आप प्र लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रहार। ठीक, प्र क्या है यहाँ पर? ये उपसर्ग है।
इसी तरह अगर कोई शब्द है, मान लीजिए इतिहास, इतिहास में अगर आप इक लगा देंगे तो ये क्या हो गया, ये प्रत्यय हो गया, तो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा अंतर है, आपको समझना है कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। बहरहाल इसको इतना ही समझ लीजिए, पर्याप्त है कि इस भाषा की इस पूरी पहेली में आप इसको समझ पाएंगे। तो व्याकरणिक रूप से सही शब्द और वाक्य की प्राप्ति होती है इसका उपयोग करके। तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अब समस्या कहाँ आ रही थी, यहां पर समस्या अब आपको समझ में आएगी। मशीन का जो जिक्र किया गया है वो सटीकता के नियमों के लिए बनाई गई है कि हर बार सटीकता रहे। लगभग 4000 नियम पाणिनि ने यहाँ पर शामिल किए थे। समस्या क्या थी कि कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि एक ही भाव के लिए, एक ही शब्द को बनाने के लिए दो तरह के या उससे ज्यादा नियमों को लगाया जा सकता था, यानी दो या दो से अधिक नियम एक ही समय में लागू हो सकते थे। और जब ऐसा आएगा तो जो पाठक है या फिर किसी शब्द का निर्माण कर रहा है वो फिर किस तरह से इसको सॉल्व करे, ये समस्या थी कि जब दो नियम एक ही समय पर लग जाएंगे तो कौन सा वाला लगाना चाहिए। अब इसका जवाब पाणिनि ने दिया। उन्होंने क्या कहा, एक मेटा रूल, ताकि भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। मेटा रूल का मतलब था एक नियम शासित नियम। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कभी ऐसी स्थिति आएगी दो या दो से अधिक नियम एक ही समय में लगेंगे तो जो उसके ऑर्डर में अष्टाध्यायी के अंतर्गत सीरियल दिया गया है उसके बाद वाला जो आएगा उसको पहले ले लिया जाएगा। अब इसकी ऐतिहासिक रूप से व्याख्या की जाती रही। ठीक, और व्याख्या में क्या कहा गया, समान रूप से लागू हो सकने वाले दो नियमों के बीच जब विरोध की स्थिति होगी तो अष्टाध्यायी के क्रम में बाद में आने वाला नियम ले लिया जाएगा। ठीक, लेकिन समस्या क्या रही, इसको बताए जाने के बाद, इस व्याख्या के बाद भी लंबे समय तक इसका समाधान नहीं निकल पाया, क्योंकि जब भी कोई शब्द बनाया जाता तो वो पाणिनि ने जो भी इसके पहले टेक्स्ट लिखे थे उसके मुताबिक हर बार कुछ ना कुछ अंतर आ जाता, जिसकी वजह से अपवाद स्वरूप कुछ नए नियम लंबे समय तक विद्वानों को लिखे जाने पड़ते थे। ठीक, तो थीसिस आई अभी किसकी, राज पोपट जी की। उन्होंने कहा कि इस थीसिस के अंतर्गत पूरे इतिहास में जो मेटा का नियम है उसकी गलत व्याख्या की गई है। थीसिस उन्होंने लिखी इन पाणिनि वी ट्रस्ट के नाम से। उन्होंने क्या बताया कि मेटा नियम की ही व्याख्या अब तक जो की जा रही थी वो गलत है, यानी जो पाणिनि लिख करके गए हैं वो गलत नहीं है, वो अपने आप में बहुत सटीक है। अब इन्होंने इसकी व्याख्या कैसे की, इन्होंने बताया कि पाणिनि दरअसल कह रहे थे कि किसी शब्द के बाएं और दाएं पक्षों पर लागू होने वाले नियमों में पाठकों को दाएं हाथ के नियम को अपनाना चाहिए। इसको कैसे समझे, यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रूल कॉन्फ्लिक्ट, मान लीजिए एक शब्द है मंत्रई। ठीक, इसका मतलब हुआ कि मंत्रों के द्वारा। अब यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा जा सकता है, एक है मंत्र, दूसरा भीष। तो अगर आप सीरियल ऑर्डर से लेंगे तो ये वाला इसके बाद आएगा, यानी आपको इस नियम के हिसाब से इसको बनाना होगा, तब ये बनेगा मंत्रे भी। तो ये फॉर्म गलत हो जाएगी। अगर वही उन्होंने जो बताया है राज पोपट जी ने कि आपको दाएं हाथ के नियम के हिसाब से इसको देखना है, तो मंत्र और भिष, यानी कि इसके हिसाब से दाएं हाथ पर ये होगा पाठकों के लिए। तो जब आप इस नियम के हिसाब से बनाएंगे तो ये बनेगा मंत्रई, जो कि इसकी करेक्ट फॉर्म होगी। तो यहाँ पर जो समस्या थी बहुत ही सामान्य तरीके से उन्होंने सॉल्व की है। उनका ये भी कहना था एक लंबे समय तक जब वे इस विषय पर काम कर रहे थे तो एक समय बाद उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुछ समय का उन्होंने रेस्ट लिया और वापस आकर के इस पर फिर से काम किया और फिर उन्होंने इसे बहुत सामान्य तरीके से सॉल्व कर लिया। तो मानना यह था कि प्राचीन विद्वानों ने जो नियम की गलत व्याख्या की थी उसकी वजह से अब तक ये पहेली बनी हुई थी और ये सॉल्व नहीं हो पा रही थी। और इसमें भी पाणिनि के बाद जिन प्रमुख विद्वानों ने काम किया उनमें एक का नाम है कात्यायन। इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर वार्तिकों की रचना की और लगभग 4000 नियम इन्होंने लिखे। तो इनके पास दो स्थितियां बन सकती थी, जिसमें इन्होंने पहली स्थिति को चुना जो अब तक गलत व्याख्या करता आ रहा था, तो दूसरी स्थिति की बात अब राज पोपट जी ने की है, जिसके मुताबिक अब जो नियम के तहत सॉल्व किए जाएंगे वो हमेशा ही सही और सटीक आ रहे हैं। यानी इन्होंने मेटा नियम को ही गलत समझा और इनके बाद इन वार्तिकों पर पतंजलि आकर के महाभाष्य की रचना कर रहे थे। तो एक लंबा समय विद्वानों के बीच में निकल गया, ना कि उन्होंने मूल टेक्स्ट को देखा बल्कि उन टेक्स्ट को देखा जो कि टीकाओं के रूप में प्रमुख टेक्स्ट पर लिखे गए थे। ठीक, तो इसका लाभ क्या है, लाभ समझ लें। पहला, अष्टाध्यायी एक सटीक भाषा मशीन के रूप में काम करेगी। भाषा मशीन का मतलब मशीन कैसे काम करती है, उसमें शब्द डालिए और एक नया शब्द मिल जाएगा। तो सटीक भाषा मशीन तभी काम करेगी जब नियम एकदम सटीक होंगे।
लगभग हर बार व्याकरणिक रूप से ध्वनि शब्दों और वाक्यों का निर्माण सटीक तरह से किया जा सकेगा। इसके अलावा पाणिनि की प्रणाली का उपयोग करके लाखों संस्कृत शब्दों का निर्माण करना संभव हो सकता है। व्याकरण के नियम सटीक और सूत्रबद्ध तरीके से मौजूद हैं और संस्कृत भाषा के एक एल्गोरिदम के रूप में कार्य कर सकते हैं, और इसी एल्गोरिदम का उपयोग करके फिर कंप्यूटर को इस भाषा को सिखाया जा सकता है। देखिए, कंप्यूटर को कोई भी भाषा अगर सिखानी हो तो जब तक उसकी व्याकरण या फिर उसके जो नियम है वो एकदम सटीक नहीं होंगे, तो हर बार जब उसका विकल्प आएगा इस तरह के नियम में किसी भी तरह का भेद होने पर कंप्यूटर फिर सही गणना नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह एकदम एक्यूरेट तरीके से काम करता है। नियम सही होंगे, वो हर बार वही रिजल्ट आपको देता रहेगा। ऐसे में इन नियमों का अब जब सेट सही से काम कर पाएगा, जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है उसके मुताबिक, तो अब हम कंप्यूटर को इस भाषा को भी सिखा पाएंगे, जिसके बाद जो परिणाम मिलेगा वो हर बार सही मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। तो पाणिनि और अष्टाध्यायी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। पाणिनि भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने संस्कृत के व्याकरण को एक जगह पर संश्लिष्ट किया और एकदम सटीक रूप से सूत्रबद्ध किया। ठीक, तो ऐसा माना जाता है कि 600 से 400 ईसा पूर्व पाणिनि मौजूद रहे थे, उन्होंने काम किया था, और इनका जो जन्म है वो शलातुर में हुआ था, यानी गांधार में, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पास का क्षेत्र है। तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी उनका संबंध देखा जाता है, जहां पर आगे चल करके कई सारे और विद्वान निकले, जैसे कि कौटिल्य और चरक। इसके अलावा अष्टाध्यायी संस्कृत का प्रमुख व्याकरण है, जो कि 8 अध्यायों में विभाजित है, इसीलिए इसको अष्टाध्यायी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा इसको शब्दानुशासन भी कहा जाता है या फिर पाणिनि याष्टम के नाम से भी जाना जाता है, और चूंकि 8 भागों में विभाजित है, इसलिए इसको अष्टाध्यायी कहा जाता है। पाणिनि को महेश्वर सूत्र का भी श्रेय दिया जाता है। महेश्वर सूत्रों को लेकर के ये माना जाता है कि इसमें संस्कृत से संबंधित लगभग सभी शब्दों को शामिल किया गया है। इसमें शुरुआती जो 4 वर्ग है, 1 से 4 तक का जो वर्ग है, ये स्वर हैं, और उसके बाद के जो 10 हैं वो व्यंजन हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो महेश्वर सूत्र है ये स्वयं भगवान शिव के या नटराज के डमरू से निकली हुई ध्वनियां हैं, जिसको बाद में पाणिनि ने उस समय उनके आशीर्वाद स्वरूप फिर इसको संकलित किया था। इसके अलावा एक विद्वान है A.L. बाशम, उन्होंने द वंडर दैट व्हाट इंडिया के नाम से एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पाणिनि के व्याकरण ने संस्कृत भाषा को प्रभावी रूप से स्थिर किया है। ऐसा नहीं कि पाणिनि शुरुआत से ही उन्होंने इसको शुरू किया, उनके पहले भी कई सारे विद्वान संस्कृत की व्याकरण पर काम कर रहे थे, लेकिन जब पाणिनि बड़े हुए, उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने इस बात को देखा कि उनमें बिखराव बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने उन सभी को सूत्रबद्ध करने का निर्णय लिया। अष्टाध्यायी में व्याकरणिक जो नियम है वो आशु लिपि में लिखे हुए हैं, यानी शॉर्ट हैंडेड है। शॉर्ट हैंड का मतलब होता है किसी भी बड़ी बात को बहुत सीमित शब्दों में और कम समय सीमा के अंतर्गत लिख देना। तो बाद के भारतीय व्याकरण जो थे उनमें पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी पर हमें टीकाएं दिखाई पड़ती हैं, जैसे हमने जिक्र किया था पतंजलि का महाभाष्य, जो कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया था, और जयादित्य उनका काशिका वृत्ति और वामन, जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास लिखा गया था। तो बहुत सारे आज के समय भी हम ऐसे शोध देखते हैं, ऐसी रिसर्च देखते हैं, ऐसे कई सारे विद्वानों के टेक्स्ट देखते हैं जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी के बाद ही लिखे गए हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं। तो उनका लिखा गया अष्टाध्यायी अपने आप में आज के समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है कंप्यूटर को भाषा सिखाने के लिए, और संस्कृत का व्याकरण अपने आप में बहुत ज़्यादा सटीक और महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, इसलिए भी ये शोध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीयों के इतिहास में पाणिनि का महत्व है, और एक भारतीय शोधार्थी ने ही इसको सॉल्व भी किया है, इसलिए भारतीयों के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखा जा रहा है। चलिए अब आज का प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण है जिसकी रचना महर्षि कात्यायन ने की थी। दूसरा, महर्षि पतंजलि ने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व महाभाष्य की रचना की थी। तीसरा, महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को मुनि त्रयम कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर उपरोक्त सभी। इसमें से एक जो सेंटेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। जो तीसरा वाला है ये वाली बात एकदम सही है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को मुनि त्रयम कहा जाता है। बाकी के हिसाब से अब आपको इसे सॉल्व करना है। अब आपके लिए और आसान हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है।
अब मेंस का प्रश्न, महर्षि पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में विद्वानों को व्याकरण की क्या समस्याएं देखने को मिल रही थी? हाल ही में हुए शोध ने इन समस्याओं का क्या समाधान निकाला है? इस विषय की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में आप इसे लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।